अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, फेसबुक पेज पर भी वो वीडियो हमारे मिलेगी और यूट्यूब चैनल फैन ऑफ द कम्युनिटी जो हमारा चैनल है उस पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने कोई गलत परिभाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। वो वीडियो अभी भी मौजूद है, हमने डिलीट नहीं किया। आप लोग उसको देख सकते हैं अगर देखना चाहें। उसमें हमने अंधभक्त के बारे में कुछ बातें बताई थी कि अंधभक्त किसे कहते हैं। वो गूगल पर हमने सर्च किया था और क्या रिप्लाई आया था वो भी हमने बताया था। और हमने किसी एक समुदाय को नहीं कहा था, ना किसी एक पार्टी को कहा था, और न ही हमने किसी एक तबके को कहा था। हमने सारी चीज़ें उसमें खुलकर बताई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं और हैं। तो उन लोगों को वो वीडियो मेरी बातें बुरी लगी, बहुत सारी बातें उनको बुरी लगी। वो अपने ऊपर उन लोगों ने लिया तो उनको बातें बुरी लगी। हालांकि मैंने उनके लिए नहीं कही थी, हमने उन लोगों के लिए की थी, ये बातें कही थी जिनके अंदर वो हकीकत में वो चीज़ थी। और क्या पता वो चीज़ होगी उनके अंदर, तभी तो उनको बुरी लगी होंगी। चलो ठीक है, मैं उस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। उसी के रिलेटेड ये बातें हैं कुछ, तो मैंने उसका तज़किरा कर दिया यहाँ पर। मेरे भाई, मेरे पास कुछ फ़ोन्स आए, कुछ कॉल्स वगैरह आई, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का। मैं सोच रहा हूँ नाम ना लूँ, किसी को बदनाम ना करूँ। यहाँ पर नाम लेकर किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही निम्रता से मुझसे ये सवाल किया कि दाऊद भाई, आपने ये तो बता दिया कि अंधभक्त किसे कहते हैं, ज़रा हमें ये भी बताएं कि आतंकवादी किसे कहते हैं, टेररिस्ट किसे कहते हैं, ये भी बताना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, बताएंगे। तो हालांकि उनका कहने का मतलब बस मेरे नाम से, मेरी दाढ़ी से और मेरे लिबास से उनको ये चीज़ लगी। उन्होंने एक समुदाय को कहा, एक तबके को कहा, लेकिन मैंने जो चीज़ कही थी वो किसी एक समुदाय को नहीं कही थी, किसी एक तबके को नहीं कही थी। हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक समाज ऐसा है, उस समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी कमियों को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर हमने वो वीडियो बनाया था। और आज भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसी समाज को देखकर, उसी दुनिया को देखकर, उनकी कमियों को और उनकी नीतियों को देखकर ये वीडियो फिर आज मैं बना रहा हूँ। और मैं बताता हूँ कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है, और मैं बताता हूँ कि एक आतंकवादी क्या करता है और कैसे बनता है आतंकवादी। हालांकि बहुत सारे अगर मुद्दों पर बात करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता दे रहा हूँ जिससे समझ में भी आए और हमारी बात अधूरी भी ना रहे। सबसे पहली चीज़, उन्होंने पूछा आतंकवादी किसे कहते हैं। तो ये बात खोल कर, अपने कानों को खोल कर ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि आतंकवाद का कोई धर्म, मजहब, रिलीजन नहीं होता है। बिल्कुल दो राय नहीं इसमें, ये दिल में मत रखें जर्रा बराबर भी। अगर एक मजहब को भी अपने दिमाग में लाए तो मेरे भाई वहीं से कहानी बिगड़ जाएगी। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, क्योंकि अगर सोच में निगेटिविटी आ गई तो दुनिया का कोई माइका लाल कितना भी मोटिवेटेड वो लेक्चर देता हो, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई रिलीजन नहीं। ठीक, आतंकवाद खुद एक धर्म है और उस धर्म का काम यही है कि लोगों को मारो, काटो, आतंक फैलाओ। ठीक, चाहे वो सामने मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उनका काम है आतंक फैलाना, आतंक को बढ़ावा देना। ठीक, अब उन्होंने बोला आतंकवादी किसे कहते हैं। मेरे भाई, ये बच्चों वाला सवाल क्या है यार, आतंकवादी किसे कहते हैं? तुम्हें नहीं पता आतंकवादी किसे कहते हैं? सोशल साइट पर तुम 24 घंटा रहते हो, एक एक मिनट पर अपने फेसबुक को चेक करते हो, एक एक मिनट पर अपने ट्विटर को चेक करते हो। तुम्हें नहीं पता आतंकवादी किसे कहते हैं? ये कोई सवाल करने वाला है कि आतंकवादी किसे कहते हैं? अरे सीधी कॉमन सी बात, जो हमारे देश को तोड़ना चाहे, जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहे, जो हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच लड़ाई पैदा करना चाहे, उसे आतंकवादी कहते हैं और कहेंगे, हम खुद कहते हैं।
चाहे वो हमारा सगा भाई ही क्यों ना हो। अगर वो ऐसा काम करेगा तो मैं खुलेआम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा, उसके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा और मैं कहूंगा इसको उठाकर जेल में डाला जाए, इसको फांसी दिया जाए। अगर वो कोई देश पर, हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा और हमारे देश को ख़त्म करने की कोई बात करेगा तो, लेकिन वो देश के अंदर अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है या कोई संगठन कुछ गलत कर रहा है, जुल्म कर रही, मजलूमों को सता रही है, अगर उसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो मैं उसे आतंकवादी नहीं कहता, नहीं मैं समझता हूँ। कोई समझे उसे आतंकवादी तो समझता रहे। अगर मुझे कुछ चीज़ बुरी लगती है, अगर मोदी ने कोई काम बुरा किया है, अगर अमित ने कोई काम बुरा किया है, अगर योगी ने कोई काम बुरा किया है या आरएसएस के संपादकों ने कोई काम बुरा किया है और मैं बोलूँगा उसके खिलाफ, उसके बाद मुझे कोई आतंकवादी समझे, समझने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जल्दा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता और कभी नहीं पड़ सकता। क्योंकि जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, जब तक मेरे मुंह में ज़बान रहेगी, मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और बोलूँगा। हमेशा मैं जुल्म को देखकर अपनी आँखों को बंद नहीं कर सकता, मैं जुल्म को कभी इग्नोर नहीं कर सकता, मैं जुल्म और सितम को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बस मेरी गुत्थी में ये पड़ी हुई चीज़ है, मेरी सोच में ये चीज़ बैठ चुकी है बस, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे पता है कि आज हमारे यूपी के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या हालात हैं। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके साथ क्या हश्र होता है, क्या अंजाम होता है, मुझे अंजाम पता है। लोगों ने मुझे धमकियाँ दी कि तुम अंजाम नहीं जानते हो, अंजाम तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, मैं धमकियों से नहीं डरने वाला, मैं अपना अंजाम बेहतर जानता हूं। जो मेरे साथ होगा मैं तकदीर का फैसला समझकर उस पर राज़ी रहूँगा, लेकिन मुझे डराने की कोशिश न की जाए। मैं डरूंगा नहीं। योगी जी आप भी सुन लीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और अपने इन चमचों को समझा दीजिए कि हद में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर हद के बाहर निकलेंगे तो मसला गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई, हमारे देश को प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत से काम लें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम न लगाते हुए फिरें, एक दूसरे को गलत बुरा भला न कहें। हम अपनी आँखों से, अपने इन चश्मे को हटाकर हम अपनी आँखों से पहचानें कि हमारे देश के अंदर कौन गद्दार है, कौन आतंकवाद फैला रहा है, कौन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या कौन हमारे देश को तोड़ रहा है, या कौन है वो शख्स जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है। अपनी आँखों को खोल कर देखो। ये धर्म के चश्मे से मत देखो, लेकिन इंसानियत के चश्मे से जब देखोगे तब पता चलेगा। एक सच्चे देशवासी के चश्मे से देखोगे तब पता चलेगा। अगर हकीकत में आप देश से प्रेम करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, तो इस बातों पर ध्यान देना, तब समझ में आएगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे।